प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो अपने आप से पूछे, हम किन शब्दों में हम अपनी बात बताते हैं? कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हमारा संप्रेषण कैसा है? लोगों को हम क्या बताते हैं? तो हम वाक्य शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है।
नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य प्रेम, द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मंत्रों में शक्ति क्यों है? क्योंकि उनका चयन किया गया है, शब्दों का चयन किया गया है और उस हिसाब से वो शब्द दिए जाते हैं। लोग दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, उनकी एक वाइब्रेशन होती है। पुराने जमाने में आप सुनते किसी ने श्राप दे दिया तो वो फलित होता था। यानी शब्दों में पावर है। जो लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य में इतनी शक्ति है, जो उन्होंने कह दिया वो हो जाता है। जब तक कहा नहीं तब तक नहीं। जैसे ही कहा कि उस शब्द का असर होने लग गया, तो अपने आप से पूछे हम किन शब्दों में हम अपनी बात बताते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हमारा संप्रेषण कैसा है, लोगों को हम क्या बताते हैं। तो हम वाक्य शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझ में आएगा। वाक्यों में कभी भी ऐसे शब्द नहीं कहने हैं जो बोलचाल में हम बोल जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम एक मुहावरा समझकर बोल देते हैं, मगर उन शब्दों का असर आप पर होता है। मस्ती में, मजाक में भी हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, वे शब्द असर करते हैं, क्योंकि हमारा आंतरिक मन मजाक नहीं समझता, वो शब्दों का अर्थ वैसा ही लेता है। तो हम कैसे शब्द कहते? कोई कहता है कि फला फला ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। अब नाक में दम किया है अगर वो सोचता है, तो उसको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू होते हैं उसको पता ही नहीं है कि वो जो शब्द बार बार यूज करता है, इसने तो नाक में दम कर दिया है, इसने तो नाक में दम किया है। तो ये शब्द असर कर रहे हैं। ऐसे शब्द कहने से खबरदार रहना। कोई कहते रहता है इसने खून जला दिया, मेरा खून जला दिया, ऐसे कहते हैं। ये तो सरदर्द है मेरे लिए, इसको तो मैं देखना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता। अब आंख के प्रॉब्लम शुरू हो गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। कैसे शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। सही शब्द, सकारात्मक शब्द हम इस्तेमाल करें तो वाक्य की शक्ति हमारे जीवन में काम करेगी। तो सराहना जब इंसान करता है, ईश्वर की सराहना करता है, आरती करता है, पूजा करता है, ये सब क्यों बनाया गया? कीर्तन कोई करता है, भजन कोई गाता है, वो क्या है? वाक्य शक्ति है। वो जो बोल रहा है उन शब्दों का असर होता है। विचारों में हो प्रार्थना तो शब्दों में हो सराहना। जितनी सराहना होती है उतनी ही संभावना खुलती है, क्योंकि आपके बॉडी से वे वाक्य निकल रहे हैं, उनका असर आप पर तो पहले होने ही वाला है। तो कैसे हमें वाक्य को, शब्दों को अभिशाप नहीं बनने देना है, बल्कि वरदान बनाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।